हेलो फ्रेंड्स, पुनः एक बार आप सबको चैत्री नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 9 अप्रैल। आज से नवरात्रि शुरू हैं। आज पहला नवरात्रा है। प्रथम नवरात्रि के प्रथम दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे बुजुर्ग व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। पहला नवरात्रा और साथ में मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। समय के अभाव के कारण स्टोरी नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मोटिवेशनल स्टोरी पे जो अपना प्यार प्रेम देते हैं बनाए रखेंगे। तो लीजिए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है परिवार और माँ। एक बारी एक गांव में एक परिवार जिसमें कि 3 पुत्र, 1 पुत्री और माता पिता बड़े प्यार से रहते थे। मध्यम वर्गीय परिवार था। बड़ा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था, छोटा बेटा भी बहुत अच्छा था, बिटिया भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन जो दूसरे नंबर का बेटा था वह पढ़ने में कमज़ोर था। समय बीतता गया, बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया, तीसरे नंबर का बेटा इंजीनियर बन गया, बिटिया की शादी हो गई और बीच वाला बेटा ऐसे ही उसका जीवन भी आगे बढ़ा, लेकिन वो अपने जीवन में जिस मुकाम पे उसे होना चाहिए था नहीं अचीव कर पाया। समय बीतता गया, पिताजी का देहांत हो जाता है। बड़ा बेटा और छोटा बेटा जिनको कि अपने पे बड़ा गर्व था कि हम एक अच्छे वेतन को जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, हम अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इस बात का उन्हें अपने जीवन में बहुत गर्व था। माँ को अपने बीच वाले बेटे की हमेशा चिंता सताती थी। बड़ा बेटा भी अपने परिवार का बहुत अच्छे से लालन पालन करता था, तीसरे नंबर का बेटा भी करता था, बेटी का ससुराल भी धन धान्य से पूर्ण था, लेकिन बीच वाले बेटे की माँ को हमेशा चिंता सताती थी। समय बीतता गया, बीच वाले बेटे का भी विवाह हो गया। विवाह होने के तुरंत बाद ही बेटे के जीवन में बदलाव आया और वह भी काम करने लग गया। मेहनत करता, दुकान में वह काम करने लग गया। अपने काम को जी जान से करता, बहुत मेहनत और बहुत ईमानदारी से करता। समय बीतता गया, अब उसको उसके दोस्त बुलाने भी आते, कहीं मटर गश्ती करने चल आ जा हमारे साथ, तो वह नहीं जाता। कहता कि पहले मैंने अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाना है। घर के सारे कार्यों को बड़ी निष्ठा से, बड़े सेवा भाव से करता। उसके मन में ये नहीं था कि ये बड़े भाई का परिवार है, ये छोटे भाई का परिवार है। वो सबको एक भाव से देखता, माँ के प्रति विशेष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता। और जब से उसकी शादी हुई थी, उसके जीवन में नई उमंग, नई तरंग आ गई थी। पत्नी भी उसको बहुत भोली भाली, बहुत सुंदर और बहुत सीधी मिली। जीवन की नैया बहुत प्रेम से आगे बढ़ रही थी। बड़े भाई और छोटे भाई को लगा कि क्यों ना घर का बंटवारा कर दिया जाए और फिर हम अपने अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकते हैं। माँ के मन में भी यही डर और चिंता रहती थी कि अगर घर का बंटवारा हो गया तो मेरे बीच वाले बेटे का जीवन कैसे करके चलेगा। बंटवारे के डर से ही बंटवारे की सोच के डर से ही माँ का मन कांप उठता था। लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई ने माँ से कहा कि माँ, अब हम चाहते हैं कि आप घर का बंटवारा कर दो और हम अपना अपना परिवार पालें। माँ क्या करती? माँ ने भी हाँ कहा। माँ ने तीनों बेटों से कहा ठीक है। तो बीच वाला बेटा कहता है कि माँ, जब बंटवारा हो तो मेरी बहन को भी बुला लेना। जिस दिन बंटवारा था, बीच वाला बेटा काम पे जाने लगा तो
माँ ने कहा कि बेटा आज बंटवारा है, तुम भी रहो, घर में तुम्हारा रहना भी अनिवार्य है, क्योंकि बंटवारे पे सभी का हक होता है। बहन भी आ जाती है, बहन भी कहती है कि भाई तुम तो गंवार हो, तुम नहीं समझोगे, लेकिन आज बंटवारा है तो इसलिए तुम्हारा भी घर पे रहना अनिवार्य है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम इतना भी नहीं समझते। बहन का भी अपने दोनों भाइयों के प्रति झुकाव अधिक था और बीच वाले भाई के प्रति, क्योंकि उसके मन में यह था कि ये मेरी क्या ही मदद करेगा, इसलिए वो बीच वाले भाई से हमेशा कट के रहती थी, उसको अपने जीवन में उतनी तवज्जो नहीं देती थी। बंटवारे का दिन बहन कहती है कि भैया आज घर पे ही रहो, सबका रहना अनिवार्य है। वकील साहब आते हैं, वकील साहब कहते हैं कि 10 बीघा ज़मीन है और एक आपका ये मकान है, माताजी आप बताइए कैसे कैसे बंटवारा होगा। तो जो बीच वाला भाई था, जो सबकी नज़रों में अनपढ़ था, गंवार था, जाहिल था, वो कहता है कि वकील साहब 5 बीघा ज़मीन मेरे बड़े भाई को दे दीजिए और 5 बीघा ज़मीन मेरे छोटे भाई को दे दीजिए। 10 बीघा ज़मीन तो हो गई, अब है मकान, तो ये मकान मेरी बहन के नाम कर दीजिए। और वकील साहब ये मकान मेरी बहन के नाम कर दीजिए। और तीनों भाई बहन, दोनों भाई और बहन बीच वाले भाई का मुंह देखते हैं, कहते हैं फिर तुझे क्या चाहिए। तो बीच वाला भाई कहता है कि मुझे केवल और केवल मेरी माँ चाहिए। और फिर एक प्यार भरी निगाह अपनी पत्नी की तरफ देखता है, प्यार भरी निगाह से, और कहता है कि क्यों, क्या मैं सही कह रहा हूँ। पत्नी भी अपनी सासू माँ से लिपट जाती है और कहती है कि हाँ, हमें केवल और केवल माँ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सारा परिवार एकदम से, सारे परिवार में सन्नाटा पसर जाता है कि जिस बेटे को सभी लोग नालायक, निकम्मा और गंवार कहते थे, उसकी सोच कितनी बड़ी है। माँ भी अपने बेटे की सोच को देख करके, माँ के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सारे परिवार का जो बंटवारे का सजेशन था, सुझाव था, वो भी अब पलट जाता है। कहते हैं कि हम सभी मिल बांट करके इसी घर में रहेंगे और जैसे हमारी दिनचर्या चलती थी उसी तरह से चलेगी। अब हम अपने जीवन में या अपने घर परिवार में कोई कलह नहीं करेंगे और सभी लोग आपस में गले मिलते हैं। माँ अपने परिवार को इस तरह से प्रेम से रहते हुए देख करके, सबके मनों को बदलते हुए देख करके बहुत खुश होती है और अपने बीच वाले बेटे बहू को गले लगा लेती है। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर ही बताइएगा। यदि आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, कहानी को शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।